हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के मिश्रित उदाहरण। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इन सभी का जितने भी वाक्य मैंने बोला अभी, ठीक है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सभी के सभी जितने भी वाक्य मैंने अभी बोला यहाँ पर मिश्रित हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ उदाहरण देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 19 तक पढ़ा दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 19 तक पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 20। तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको 12 टेंस जो होते हैं वह क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो अभी 12 टेंस पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल मैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के ही पढ़ा रहा हूँ। पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हो चुका है। अब हम इसका मिश्रित उदाहरण पढ़ेंगे, एक दो वीडियो और लाएंगे इसका, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहले इस जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया इसे कंप्लीट करते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो अब लास्ट में आप देख रहे हैं ता आया, क्या है दोस्तों, ता आया है। तो ता आया है तो इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज होती है। क्लियर हुआ। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, डू तथा डज। समझ में आ रही बात। और हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है मैंने लिखवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्रत्येक वीडियो पार्ट 1 से देखें, आपके पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सभी के सभी फार्मूला मैंने लिखवा दिया है। इस मिश्रित उदाहरण यहाँ पर कुछ लिए हैं, इसको अब हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ध्यान से देखिएगा, पहले का क्या बनेगा, क्या हुआ, किताब पढ़ता है। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनता है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, जब यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है तो हम सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। और जब शुरू में रहेगा, क्या शुरू में आया है, तो क्या का कोई भी मीनिंग आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो सहायक क्रिया क्या होगी, डज होगी। यहाँ डज क्यों लगाएंगे आप, क्योंकि जो करता हुआ है वह क्या, एक वचन, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया होगी, इसके बाद कर्ता ही लिखते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया धन कर्ता, धन मुख्य क्रिया आता है। तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड, RED, रीड। ए किताब है तो ए बुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ए बुक लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हुआ, किताब पढ़ता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी डज ही रीड अ बुक। क्लियर बात। अब आते हैं दूसरे के नंबर पर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो एकदम सेम है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। तो यहाँ पर क्या से शुरू है तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या होता है, बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे, डू। सहायक क्रिया के बाद करता है, करता क्या है, आई। इसके बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया देना। तो क्या होता है दोस्तों, गिव माने क्या होता है, देना तुम्हें, तो गिव यू, क्या लिखेंगे, गिव यू एक कलम, तो अ पेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अ पेन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, याद रखना, डू आई गिव यू अ पेन। क्लियर हुआ। वह एक पत्र नहीं लिखती है, क्या हुआ, एक पत्र नहीं लिखती है। तो एकदम सेम है, देखिए तीनों वाक्य क्या एकदम सेम है, क्या से क्या से क्या से स्टार्ट है। तो क्या का मीनिंग आपके नहीं लिखना।
और ये भी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, लास्ट में ती आया है तो इसका क्या से शुरू है, तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? यहाँ पर कर्ता देखेंगे, कर्ता यहाँ पर एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? डज। तो लिखेंगे डज, तीसरा नंबर यहाँ डाल देते हैं भाई। ठीक है, तीसरा नंबर यदि आप डालेंगे तो अभी पता चलेगा कि हम तीसरे वाले का अनुवाद अंग्रेजी में कर रहे हैं भाई। समझ में आ रही बात? नंबर डालना पड़ता है भाई, नंबर डालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डज सी। ठीक है, डज सी, ध्यान से देखिएगा, डज सी। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, लिखना अंग्रेजी क्या होती है? अच्छा, इसमें नहीं भी आया तो सहायक क्रिया कर्ता के बाद नाट लिखते हैं, नाट, इसके बाद मुख्य क्रिया। तो राइट माने क्या होता है दोस्तों? लिखना, राइट। एक पत्र तो अ लेटर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? एक पत्र के लिए अंग्रेजी अ लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो अ लेटर, यह लगी डबल टी आर। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा नंबर क्या करा? वाक्य ध्यान से लिखेगा, वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ क्यों आती है? तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो यह वाक्य लिखा गया है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कौन सा वाक्य सबसे पहले पहचानेंगे? तो दोस्तों याद रखना, वह यहाँ क्यों आती है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर बा? तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों जो है बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। तो वाई माने क्या होता है? क्यों। तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे वाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? वाई। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया लिखते हैं, तुरंत सहायक क्रिया लिखेंगे आप। तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, डू तथा डज। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? वह आती है, मतलब कहीं ना कहीं लड़की है, तो वह लड़की के लिए सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? सी। तो प्रश्नवाचक सी है तो सी एक वचन है इसलिए डज लगाएंगे, डज, डज सी। ठीक है, वाई डज सी। इसके बाद कम, कम, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? हियर। क्या होती है? हियर। क्लियर हुआ? तो याद रखना, वाई डज सी कम हियर, इसका अंग्रेजी बनेगा वह यहाँ क्यों आती है, इसकी अंग्रेजी बनेगा दोस्तों वाई डज सी कम हियर। ठीक, अब आते हैं पांचवा नंबर पे। ठीक है, तो पांचवा नंबर सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया दूध कौन पसंद नहीं करता। तो दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो कौन का प्रश्न है यहाँ पर? मतलब हूँ माने कौन होता है, कौन शब्द आ गया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर कौन का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, कौन का मीनिंग, तो हूँ लिखेंगे, हूँ माने क्या होता है? कौन। अब हूँ लिखने के बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि नहीं आया इसमें, नहीं आया इसलिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग करने वाले हैं। तो सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर क्या करेंगे? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, हूँ डज, क्या लिखेंगे? हूँ डज। इसके बाद नाट, क्या लिखेंगे? नाट। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाट, नाट के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर देखना है, पसंद नहीं करता है तो लाइक लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? लाइक, लाइक मिल्क। क्या लिखेंगे? लाइक मिल्क। ठीक, मतलब हु डज नॉट लाइक मिल्क। क्लियर हुआ? तो लास्ट वाले वाक्य का बनेगा दूध कौन पसंद नहीं करता है दोस्तों, वाई डज नॉट लाइक मिल्क। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का वाक्य अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे आपके सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।